आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब यहाँ जो मोशन हो रहा है ना वह ग्रेविटी के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के प्रेजेंस में मोशन होगा। सपोज कीजिए ये मैं हूँ, ये आप है, हम लोग दोनों केच केच खेल रहे हैं। ठीक है, केच केच खेलने में काफी अच्छा भी लगता है ना। देखिए अब हम आगे बात करें, ये जो बॉल देखिए यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में भी आगे क्या और बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में भी आगे क्या और बढ़ा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, देखिए इसमें क्या एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का, सपोज कीजिए आपका घर है। ठीक है, तुम खिड़की से क्या कोई कचरा फेंक रहे, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, अब आइए मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए ये मेरा जब हम इसको फेंक रहे इस बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, u कोस थीटा होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन u कोस थीटा होगा, y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, u साइन थीटा होगा। ये तो हम पढ़े हैं क्लास 11 वेक्टर में, इसलिए u y से लिख रहे हैं इसको u कोस से। ये मेरा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसको और ये y डायरेक्शन वेलोसिटी, इसको हम रिजोल्व करें। ठीक है, अरे देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आते आते इसका जो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ना, ये y डायरेक्शन आते आते घटते जाए। क्यों घट रहा है, क्या के लिए, इसमें वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी बोलते ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो ये जो ग्रेविटी क्या करेगा, ये y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना y डायरेक्शन में, उसको धीरे धीरे घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए, क्या कर देगा, लास्टली जीरो कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो वेलोसिटी है मेरा फिर एक्स डायरेक्शन में, उसमें कोई चेंज आया क्या इस जी के कारण, नहीं चेंज आएगा। क्या कि देखिए एक्स डायरेक्शन कोई एक्सलेरेशन है ही नहीं, ये एक्सलेरेशन तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसको कुछ नहीं करेगा। देखिए इनिशियली यू कोस थीटा था, यहाँ आए फिर भी यू कोस थीटा है, फिर यहाँ आए यू कोस थीटा अभी भी है, सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा ये ग्रेविटी, कौन सा वेलोसिटी का, जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा है। ठीक है, इसको इफेक्ट करेगा। देखिए धीरे धीरे जो y डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पर g है ना, तो इसको माइनस जी कर दीजिए, क्या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे क्या डाउनवर्ड है। आप देखिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता देखिए, अगर हम बॉल को यहां से यहां फेंक रहे हैं, जितना देर तक ये हवा में रहा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फिर मैक्सिमम हाइट, ये यहां से यहां तक गया होगा, तो ये जो दूरी है ना इसको बोलते हैं एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अरे खोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक एक करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। देखिए इसके अगर इसको डिराइव करना है तो हमको कौन सा मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन में मोशन को हमको कंसिडर करना होगा इसको टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, इतना है, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा कि डाउनवर्ड है। देखिए ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वाई डायरेक्शन यू sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, यहां से यहां तक के लिए अभी हम देख रहे हैं जीरो हो गया है। ठीक है, देखिए जीरो हो गया, तो b इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। देखिए तो u कितना है मेरा, u sin थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, टाइम t है, तो t इक्वल टू आ गया ना। ये देखिए ये दूरी, ये जो टाइम कब का है, यहां से यहां तक वाला टाइम है। हाँ, लेकिन टाइम फ्लाइट किसको बोलते हैं, पूरा कितना देर तक वो हवा में रहा, तो अभी तो हम यहां से यहीं तक निकालें। तो देखिए इसके लिए जो टाइम जितना होगा, ठीक है, तो नीचे उतरने का भी टाइम उतना ही होगा, मतलब इसके लिए जो टी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यहां से यहां तक इतना समय में गया, तो फिर नीचे कितना समय में उतरेगा, दोनों का जो टाइम होगा बराबर होगा, यहां से यहां तक जाने का जो समय होगा वही समय यहां से यहां तक आने का होगा, यही कहना चाह रहे। ठीक है, तो देखिए टी था, तो पूरे के लिए यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेंगे, जो समय लग रहा है टाइम टी, यहां से यहां तक आने के लिए वही समय यहां से यहां तक आने के लिए लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 2t कर देंगे, टी इतना है तो 2t कर देंगे, तो ये क्या है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, या बस 2 8 कर देना है। ठीक है, 2t कर देना है। ठीक है, तो समझ में आया ना, हम कहना चाह रहे थे यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है टी लग रहा है,
ठीक, इतना लग रहा है। जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा ना, उतना ही समय ही लगाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसका लिए टी, फिर इसका लिए टी, देखिए इसका लिए टी, इसका लिए टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2t, मतलब इतना देर तक हवा में रहा। ठीक है, अब देखिए फिर मैक्सिमम हाइट, ये वाला देख रहे हैं अभी हम, मैक्सिमम हाइट ये। ठीक है, जिसको हम वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को यहाँ कंसिडर करेंगे। हाँ, ए से बी वाला, देखिए ए से बी वाला। ठीक है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट इतना है, वी वाई 0 हो जा रहा है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक है, वाई कंपोनेंट वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन -g, तो एस वाई देखिए यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, h है ना जी। देखिए ये h, तो ये भी h होगा। तो जब बोल यहाँ से यहाँ तक गया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h के बराबर है। तो यही h h के बराबर होगा, दोनों सेम हाइट सेम डिस्टेंस का है। ठीक है, h तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो इनिशियल वेलोसिटी इतना था, 2 इतना है, a माइनस जी है, h के जगह डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, h, फिर देखिए 2gh को यहाँ लिखे, इसका स्क्वायर किए, तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आप देख रहे हॉरिजॉन्टल रेंज, ये r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए इसको निकालने के लिए हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। देखिए u cos थीटा लिख दिए। एक्सेलरेशन क्या, देखिए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तभी तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है -g, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, r है, r डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम तो हम t लेट किए हुए हैं। ठीक है, तो s इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो s के जगह हम r लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेरा r है, u cos थीटा। ये टाइम कितना है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाली टाइम ले रहे हैं। ठीक है, नहीं ये टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना है, देखिए इतना निकल के आया। देखिए यहाँ पर एक चीज गौर की, ये जितना देरी तक हवा में रहेगा, ठीक है, और इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, दोनों तो बराबर ही होंगे ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, इसको हम फेंक रहे यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो इसको जितना देरी लगेगा यहाँ तक आने में, तो बॉल को अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको भी वही समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये एक्स डायरेक्शन से हम इसको अभी एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा है ना, u cos थीटा। तो मेरा कहने का मतलब था, अगर ये यहाँ ये क्या है, ऐसा जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में भी तो ये मूव कर रहा है ना, तो टाइम कितना रहेगा, समझ में आ रहा है ना, टाइम कितना लगेगा, जितना देर तक हवा में था। ये देखिए मेरा कहने का अर्थ है कि इतना समय में ना वो 2u sin थीटा बाय g में वो यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, इतना समय में 2u sin थीटा g बाय समय में भी यहाँ पर आ जा रहा है। तो मेरे यहाँ से यहाँ तक का आने का समय कितना है, इतना है। ठीक है, तो t की जगह ये पुट कर दिए, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला t है। तो ये जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है, तो इसको लिख दिए +0। क्यों 0 हो जाएगा बताइए, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है। ठीक है, तो r आ गया मेरा, ये क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। देखिए आपको यहाँ पर हमको नहीं लगता कि समझ में आया होगा। देखिए मेरा कहने का मतलब था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फिर से समझा दे। देखिए ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है, दोनों के लिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u sin थीटा बाय g। लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अलग अलग जा रहा है, नहीं एक साथ ना जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी, यहाँ पर भी एक्स में भी जा रहा है वाई में भी। लेकिन अभी हम एक्स वाला कंसिडर कर रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब था यहाँ से यहाँ कितना समय लगा रहा है, इतना समय लगा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन वाला, ठीक है, टाइम तो वही रहेगा ना, बेसिकली टाइम क्या
वही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा रहा है, ठीक है, अगर हम ये वेलोसिटी ये x कंसिडर करें, लेकिन टाइम तो वही रहेगा ना, ठीक है। इतना ही समय, मतलब ये इतना समय यहाँ पर आ जा रहा है, तो हम ये टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट लेके जा रहे हैं, ठीक है। कितना समय में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से गया तो कितना समय में ये यहाँ पर आए, 2u sin थीटा में। तो ये क्या है, टी की जगह हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।